3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। इस 57 दिन चलने वाली यात्रा के लिए लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा था। हर साल हजारों लाखों भक्त इस यात्रा का इंतजार करते हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन हो सकेंगे। इस साल भी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन रही होंगी, लेकिन यात्रा शुरू होने के 4 दिन बाद ही अमरनाथ से एक ऐसी शॉकिंग न्यूज बाहर आई कि लोग देखते रह गए। बाबा बर्फानी का शिवलिंग पूरी तरह से पिघल चुका है, वो भी यात्रा शुरू होते ही। लोग सोशल मीडिया पर इसके वीडियो शेयर करने लगे। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या यात्रा कंटिन्यूड रहेगी या नहीं। हम भी ऐसे ही कुछ सवालों का आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। हिंदुओं के लिए अमरनाथ का क्या रिलेवेंस है, ये शिवलिंग फॉर्म कैसे होता है जो बर्फ का बनता है, और वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से शिवलिंग पिघल गया। अमरनाथ हिंदुओं के लिए इतनी मान्यता क्यों रखता है, सबसे पहले इसकी एक कहानी सुन लीजिए आप। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से उनके अमर होने और उनकी मुंडों की माला का सीक्रेट पूछा। शिव उन्हें बताने को तैयार भी हो गए, लेकिन ये सीक्रेट डिस्क्लोजर करने के लिए उन्हें एक डिस्क्रीट लोकेशन चाहिए थी, यानी एक ऐसी जगह जहां कोई तीसरा इंसान या कोई तीसरा उनकी बातें न सुन सके। इसीलिए उन्होंने हिमालय की एक गुफा को चुना जहां दूर दूर तक किसी का कोई साइन नहीं था, नामो निशान नहीं था। यहां पहुंचने की जर्नी में शिव ने अपनी बनाई हर चीज को त्याग दिया ताकि वो हर पोजेशन से मुक्त हो सके। ऐसा कहा जाता है कि शिव ने इसी गुफा में पार्वती को लाइफ, यूनिवर्स और इटर्निटी के सीक्रेट्स बताए थे। कुछ जगह यह भी पढ़ने को मिलता है कि जब शिव ये बता रहे थे तब 2 कबूतरों ने उन्हें चुपचाप सुन लिया और वो भी अमर हो गए। ये सारी कहानियां जो माइथोलॉजी की बाबत आती हैं हम लोगों को। अमरनाथ यात्रा के 2 रूट्स हैं मेनली। एक थोड़ा कंफर्टेबल है लेकिन लंबा है, दूसरा छोटा है पर थोड़ा टफ है, मॉडरेट ट्रैकिंग है इसमें। ज्यादातर भक्त पहले वाले रूट से ट्रैवल करते हैं। 48 किलोमीटर्स का ये रास्ता नुनवान पहलगाम से होकर जाता है। पहलगाम, चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, नागाकोटी, शेषनाग, वर्बल, महागणेश, पपीबल, पंचतरणी, संगम से होते हुए रास्ता पवित्र गुफा तक पहुंचता है। दूसरा रास्ता नीलग्रत, बालटाल, बराडी से होता हुआ पवित्र गुफा तक जाता है। यह चढ़ाई करीब 14 किलोमीटर की है। यह डिस्टेंस सुनने में भले ही कम लगता हो, लेकिन ज्यादातर लोग इसके लिए ऑप्ट नहीं करते क्योंकि यह चढ़ाई है बहुत मुश्किल। केदारनाथ ट्रैक भी लगभग इतना ही है, लेकिन लोग पिट्ठू वगैरह से जाते हैं। इसमें भी ऐसा ही सिस्टम रहता है, पिट्ठू का नहीं लेकिन ऐसे चलने का। अमरनाथ गुफा का शिवलिंग हर साल बनता है। भक्त इसे भगवान का चमत्कार कहते हैं, लेकिन इसके पीछे बनने की पूरी साइंस है। आईआईटी बॉम्बे के अर्थ साइंटिस्ट डी चंद्रशेखरम ने एक स्टडी में, जिसे जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने पब्लिश किया है, उसमें इसके सीक्रेट्स बताए। यह स्टडी एक्सप्लेन करती है कि कैसे ये शिवलिंग बेसिकली एक आइस का स्टैलेग्माइट है जो गुफा के अंदर फ्रीजिंग मेल्ट वाटर से बनता है। अमरनाथ गुफा जो है वो लाइमस्टोन और जिप्सम रॉक से बनी हुई है। सिंस ये एक गुफा है तो इसमें क्रैक्स होंगे, लाजमी है। कुछ पत्थरों के बीच जॉइंट्स हैं, तो इन क्रैक्स और जॉइंट्स के थ्रू बर्फ और ग्लेशियर मेल्ट वाटर यानी ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी धीरे धीरे जाने लगता है, और जैसे जैसे ये पानी की जमीन उस पे गुफा की जमीन पर पड़ता है, वहां मौजूद सब जीरो टेम्परेचर इसे लेयर बाय लेयर फ्रीज करने लगता है। सब जीरो टेम्परेचर अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ी हो, यानी 0 डिग्री या उससे कम का टेम्परेचर, बर्फ के जमने के लिए यही टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ये हम लोगों ने शुरू में भी देखा है, तो वो वैसे जमने लगता है। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ये बर्फ की जमी हुई लेयर्स जमीन से ऊपर की तरफ बिल्ड करती है, इस डायरेक्शन में आप ऐसे समझ लो, और ये स्लोली एक पिलर का शेप ले लेती है। ये जो शेप बनकर आता है उसे ही जियोलॉजी में स्टैलेग्माइट कहते हैं, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया। भक्त इसे शेप को शिवलिंग मानकर इसके दर्शन करने आते हैं। बहुत सालों से अमरनाथ की शिवलिंग कंट्रोवर्सी का मुद्दा भी रहा कि भाई कई बार ये आरोप भी लगे कि ये नेचुरली नहीं बना है, इसे खुद नहीं बनाया है गया है। हालांकि ऐसा नहीं है। अमरनाथ गुफा का जो शिवलिंग है हर साल अपने आप बनता है, बस वेदर कंडीशंस फेवरेबल रहनी चाहिए। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का मेल्ट होना नई न्यूज नहीं है, कोई पहली बार ऐसा हो नहीं रहा है। जैसे लास्ट ईयर भी 3 जुलाई को यात्रा शुरू हुई थी, तब शिवलिंग 12 से 15 फीट का था, लेकिन यात्रा शुरू होने के कुछ दिन बाद ही यह पिघलकर 1.5 फुट का हो गया था।
उससे पहले 2016 में खबर आई थी कि शिवलिंग 13 दिन के अंदर ही पूरी तरह पिघल गया था। उस साल 10 फीट के शिवलिंग के दर्शन के लिए 1,45,000 लोगों ने रजिस्टर किया था इस यात्रा के लिए। उससे पहले भी अगर आप चले जाएं तो 2007 में भी शिवलिंग पूरी तरह पिघल गया था। इसलिए ऐसा नहीं है कि 2026 में पहली बार जाकर शिवलिंग पिघला हो। बस अलार्मिंग यह है कि बीते 15 सालों से शिवलिंग के पिघलने की ड्यूरेशन कम होती जा रही है। अगर आप मेरे तीनों जो मैंने बताया वो आप नोट करेंगे तो आप समझ पाएंगे। पहले जहां शिवलिंग को पूरी तरह पिघलने में 20 दिन लग रहे थे, अब वही प्रोसेस 3 से 4 दिन में हो जा रही है। लाजमी सवाल है, आएगा ही है कि ऐसा हो क्यों रहा है। शिवलिंग के पिघलने के पीछे 3 मेजर रीजंस हैं। 2026 की अमरनाथ यात्रा के लिए अराउंड 4 लाख लोगों ने रजिस्टर किया। यात्रा शुरू होने के 3 दिनों में 50,000 से ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंच चुके थे। एक टाइम था जब इतने लोग सिर्फ यात्रा के लिए रजिस्टर करते थे, पूरी यात्रा के लिए इतने लोग। शिवलिंग के इतने रैपिडली पिघलने के लिए लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, इसीलिए हम ये बात बता रहे हैं। ह्यूमन बॉडीज हीट रिलीज करती हैं। ऐसा बताया जाता है कि एक इंसान की बॉडी 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब जितनी हीट रिलीज करती है। अब सोचिए कि एक स्पेस में हजारों लाखों लोग एक साथ जमा होते हैं, तब उनकी बॉडीज से कितनी हीट रेडिएट रिलीज होती होगी। लोगों की बढ़ती तादाद के चलते गुफा का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और उसका असर सीधे इस बर्फानी बाबा या इस शिवलिंग पर बर्फ की पड़ता है। दूसरा मेजर फैक्टर है क्लाइमेट चेंज। राजा रवीश कुमार को देखा होगा आपने, वो भले ही मजाक में कहते हो कि हम इन बच्चों के लिए जंगल पर्वत बचा रहे हैं, बह जाने दीजिए ग्लेशियर्स को। लेकिन इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, हमारा प्लैनेट इज हीटिंग अप। अमरनाथ गुफा भी इससे इंपैक्ट हुई है, होगी ही। शिवलिंग को बने रहने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो उसे मिल नहीं पा रहा है। इस साल हीट वेव्स का जो आलम रहा है उससे भी शिवलिंग पर असर पड़ा है। यात्रा शुरू होने से पहले ही शिवलिंग की हाइट कम होने लगी थी। 23 मई को इसकी हाइट करीब 7 फीट थी। आपको याद हो 10-15 फीट वाली बात मैंने आपको पहले बताई है, वह 7 फीट। फिर 29 जून को पहली दिन की पूजा हुई, तब शिवलिंग की हाइट 5 फीट पहुंच चुकी थी। 6 जुलाई को जो विजुअल्स बाहर आए उसमें 90% से ज्यादा शिवलिंग पिघल चुका था। और ऐसा होने के पीछे जो तीसरा कारण है वो है स्नोफॉल की कमी। बीते कई सालों में हिमालय में कम बर्फ पड़ रही है। ये जो पहाड़ गर्मियों से अछूते थे, अब वहां भी गर्मी महसूस की जा रही है। कम स्नोफॉल से सिर्फ बर्फ कम नहीं होती बल्कि मॉइस्चर में भी कमी आती है। जब गुफा के अंदर मॉइस्चर कम होता है तो वो डायरेक्टली शिवलिंग के बनने की प्रोसेस को अफेक्ट करता है। पानी होगा तभी जमेगा, क्योंकि मतलब वो एक फेवरेबल कंडीशन है उसकी, ये नहीं हो पा रहा है। एक तरफ हम भले ये कहते हैं कि शिवलिंग पहले भी पिघलता रहा है, इसमें अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसा कहते हुए हम बस आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए। जिस शिवलिंग की ऊंचाई एक वक्त पर 15 फीट से कम नहीं होती थी, वो आज 5 फीट पर पहुंच गया है। एक वक्त पर जितने लोग 2 महीने की यात्रा में दर्शन के लिए आते थे, आज उतने सिर्फ 2 दिन में पहुंच रहे हैं। हम एज ह्यूमंस इस बात से छुट्टी नहीं पा सकते कि शिवलिंग के पिघलने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो हमारी आदत बन चुकी है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे एक्शंस का ही कॉन्सिक्वेंस है। होपफुली हमारी सरकारें क्लाइमेट चेंज की सीरियसनेस को समझेंगी, इस बात पर इम्प्लीमेंट करेंगी, कुछ ऐसे लॉज बनाएंगी। बाकी अमरनाथ यात्रा का स्टेटस ये है कि जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि 9 जुलाई तक सभी रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुक हो चुके हैं। 57 डेज की ये यात्रा 28 अगस्त को पूरी होगी और इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा जिस भी तरीके का, वो आपको देखने को मिलेगा जिंदाबाद पर।